सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल पर आपको कल के वीडियो में पात्र परिचय पंचलाइट कहानी का करा दिया गया था। आज हम सारांश पर बात करते हैं। लगे हाथों उसके उद्देश्य को भी समझते हैं। निरंतर अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। विलंब न करते हुए हम जुड़ते हैं। पंचलाइट कहानी आपने देखा हरीश्वरनाथ रेणु की है। हरीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था पूर्णिया जिले में और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। पात्र परिचय की बात करेंगे तो पात्र परिचय में पहले तो इसका ये आंचलिक कहानी है, ग्रामीण परिवेश है। ठीक है, आंचलिक कहानी है, ग्रामीण परिवेश है। महतो टोला है, एक गांव है। गांव लगभग 7-8 टोलों में विभाजित है और उसमें कास्ट वाइज, जाति वाइज टोले बने हुए हैं। तो महतो टोले में जो है कहानी महतो टोले को आधार लेकर के लिखी गई है। महतो टोले के सरदार हैं, दीवान हैं, पंच वगैरह हैं, छड़ीदार हैं। फुटंगी झा ये जो है ब्राह्मण टोली के एक व्यक्ति हैं। कनेली, मुनरी, गोधन और गुल्ली काकी ये सदस्य हैं। पात्र इस प्रकार से लिए गए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। आप सारांश हमारे शब्दों को सुन करके लिख सकते हैं कि महतो टोले के सरदार जी ने जुर्माने से, है ना, कुछ पैसे इकट्ठा किए और पंचलाइट लाने का विचार किया। तो रामनवमी के मेले में ये सब जाते हैं और ये लोग सरदार, दीवान, पंच, छड़ीदार ये लोग जाते हैं और एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद कुछ पैसे बचे, उनसे प्रसाद लेते हैं और घर वापस खुशी खुशी आ रहे हैं। तभी रास्ते में फुटंगी झा जो ब्राह्मण टोली के व्यक्ति हैं उन्होंने कह दिया कि ये लालटेन, पेट्रोमैक्स को, पंचलाइट को लालटेन कह दिया, है ना, जिससे ये जो आपका छड़ीदार है उसने कहा कि ऐसा तुमको लालटेन दिखती है, ये तो पेट्रोमैक्स है। तो इस प्रकार से बड़े ही उत्साह के साथ घर आते हैं और सरदार जी का जो टोले के सरदार हैं उनका दरवाजे पर द्वारा लिपा हुआ है बढ़िया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब वहाँ इकट्ठा हैं। बड़े ही उत्साह का माहौल है। पंचलाइट जलाने की खुशी में आज मोहल्ले के स्त्री पुरुषों ने अपने घरों में ढिबरी नहीं जलाई, डिब्बी नहीं जलाई, दीपक नहीं जलाया। पंचलाइट को रखा गया, कीर्तन करने वाले लोग बैठे हैं। समस्या ये आई कि पंचलाइट जलाएगा कौन? पंचलाइट तो कोई जलाना जानता नहीं है। सबसे गंभीर समस्या ये। अब एकदम से बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि जहाँ खुशी का माहौल था वहाँ अब इस प्रश्न को लेकर के समस्या आ गई कि पंचलाइट कौन जलाए। तभी कनेली ने सरदार को बताया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अच्छा, कनेली को मुनरी ने बताया। मुनरी जो है गोधन की प्रेमिका है और गोधन मुनरी से प्रेम करता है। तो सरदार ने कहा कि गोधन जानता तो है, लेकिन गोधन का तो हुक्का पानी बंद है, क्योंकि गुलरी काकी जो मुनरी की माँ है उसने शिकायत की थी कि गोधन जब भी दरवाजे से होकर के निकलता है तो फिल्मी गाने गाते हुए निकलता है। तो इसलिए पंचों की राय से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। खैर, पंचों में सलाह होती है कि ऐसा कुछ भी हो, लड़का है तो अपनी जाति का ही, चलो उसको बुला लिया जाए ताकि जो दूसरे टोले के लोग हैं हमारा उपहास कर रहे हैं और उनसे हमारी इज्जत बचे। छड़ीदार जाता है गोधन को बुलाने के लिए, लेकिन गोधन नहीं आता है। फिर
गुलरी काकी स्वयं जाती है और गोधन को बुलाकर ले आती है। गोधन अपनी प्रतिभा से पंच लाइट जलाता है और पंच लाइट के जलते ही कीर्तनिया लोग कीर्तन करते हैं, जय जयकार होता है। कीर्तन समाप्त होता है। गोधन मुंदरी को देखता है, मुंदरी गोधन को देखती है और इस प्रकार से आंखें चार होती हैं। मुंदरी की पलकें लज्जा से झुक जाती हैं और जैसे मानो बयां कर रही हो, जो कहानी का लिखता है बयां कर रही हो कि मेरा इसमें क्या कसूर। गोधन को सरदार अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते, बेटा तुमने जाति की लाज रखी है, इसलिए तुम्हारा 7 खून माफ। इस प्रकार से गोधन ने फिर से अपने प्रतिभा के द्वारा अपनी टोली के लोगों के हृदय में जगह बना ली, पहचान बना ली है और गोधन को सभी सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं आज, क्योंकि उसने अन्य टोले के लोगों से अपने टोले की इज्जत बढ़ाई है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आवश्यकता जो है वो विभिन्न बंधनों को नहीं मानती है, खोल देती है। इस प्रकार से ये ग्रामीण परिवेश पर लिखी हुई कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको परीक्षा में या तो इसका उद्देश्य लिखने के लिए आता है या फिर इसका सारांश लिखने के लिए आता है। पात्र परिचय हमने बता दिया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें ले लें और इस कहानी को पढ़ लेंगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।